नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 क्लास 10th। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 में है बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ। आपको मेरा बताया हुआ है कि जब भी कभी एलसीएम और एचसीएफ आए तो आपको ध्यान क्या रखना है। एलसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबको लेना और उच्चतम घात लेना, और एचसीएफ के लिए जो कॉमन है उसको लेना और न्यूनतम घात लेना। ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप कहीं पर भी लेसे पे और मैसे पे में नहीं अटकोगे, चाहे वो संख्याओं का हो, सामान्य संख्याओं का, या फिर दशमलव का, या फिर भिन्नों का, और या फिर बहुपदों का एलसीएम या एचसीएफ हो, कहीं नहीं अटकोगे। चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.6 पहले का पहला पॉइंट। और इस पहले प्रश्न में आपको ज्ञात करने हैं जितने भी यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं उन बहुपदों का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए इनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8 × 3, 8 होते हैं 24, एक्स स्क्वायर वाई और जेड। और इधर आपको दे रखा है 27। 27 क्या होता है? 3 की घात 3, एक्स 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब इनका हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए सबको ले आओ। सब में कौन है? सब में 2 है, उसके बाद में 3 है। अब बड़े से बड़ी घात लो, 2 की बड़े से बड़ी घात 3 है और 3 की बड़े से बड़ी घात 3 है, और उसके बाद में x है, y है और z है। x है, y है और z है। इधर भी x, y और z है। x की यहाँ पर घात 2, यहाँ पर 4, तो आप 4 को ले। यहाँ पर y की घात 1, यहाँ पर 2, तो आप 2 को ले। यहाँ पर z की घात 1, यहाँ पर 2, तो आप 2 को ले। जो बड़ी घात है वो आपको लेनी होगी। 2 की घात 3 का मान 8 और इसका मान हो जाएगा 27। 27 और 8 को इंटू कर लीजिए, 7 8 56, हासिल के 5, 8 2 16 और 5 हो जाएंगे 21, यानी गुणा करने पर हो गए 216 एक्स 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या आपने जो भी संख्या दे रखी है, संख्या के तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद में एलसीएम के लिए सबको लेना है। यहाँ पर कौन कौन आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी संख्या और कोई भी चर नहीं है। तो 2 3 एक्स वाई जेड को लिख लिया। अब 2 की बड़े से बड़ी घात 3 है, 3 की 3 है, एक्स की 4 है, वाई की 2 और जेड की 2। इन घातों को यहाँ पर लिख दिया और सरल करके लिख दिया। चलिए इसको लीजिए। यहाँ पर आपको एक दे रखा है द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। हमें इसके पहले गुणनखंड करने होंगे। बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग जिनको गुणा करने पर 2 आ जाए, क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x, 2x और x 3x, गुणा करने पर 2 और 1 2 ही होंगे। तो इसके पहले हमें गुणनखंड करने होंगे। पहले 2 पदों से, अंतिम 2 पदों से कॉमन लो। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x प्लस 2। ये खूब बताया हो आपको। x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 1। ये इसका सरल रूप हो गया। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा? एक्स, और माइनस यहां पर क्या बचेगा? 6। अब ये द्विघाती बहुपद बन गया। अब इसके और गुणनखंड करिए आप, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग जिनको जोड़ने घटाने पर 1 लेकिन गुणा करने पर 6, तो क्या होंगे? 2 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x। 3 और 2 को गुणा करते ही माइनस के 6 और घटाने पर 1 बचेगा। इसको सरल करिए, एक्स स्क्वायर, इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या? यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम x, तो बचेगा क्या? x प्लस 3, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 2। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक स्टेप छुड़ा दिए बीच में, वो आपको देख लेनी है क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखना इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमें तो लास्ट में गुणनखंड चाहिए। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। सबको लेना है आपको। पहले तो ले लो आप एक्स स्क्वायर को, इसके बाद में आप ले लो एक्स प्लस 1 को, इसके बाद में आप ले लो एक्स प्लस 2 को, इसके बाद में आप ले लो एक्स माइनस 2 को, इसके बाद में आप ले लो एक्स माइनस 3 को। ये इनका एलसीएम हो गया। देखो यहाँ पर कोई कॉमन था ही नहीं, सब अलग अलग हैं। x प्लस 1 अपने आप में अलग है, किसी से नहीं मिल रहा है। x प्लस 2 अपने आप में अलग है, x माइनस 2 अलग है, x प्लस 3 अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है। सब ये अलग अलग पद हैं, तो सबको यहाँ पर लिख दिया। यही इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया।
तो ध्यान रखना एलसीएम के लिए सबको लेना होता है, और किसी की कोई बड़ी घात आ रही है तो उसको लेना है। मान लीजिए यहाँ पर x माइनस 2 की घात 3 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 की कोई आता है, यहाँ पर घात 4 होती, तो हम x माइनस 2 की यहाँ पर घात 4 लिख देते। चलिए इसमें आइए तीसरे पॉइंट में, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। अब 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। समझ रहे हो ना, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, 2 का भाग 8 में गया 4 बार। अब देखो एक्स स्क्वायर है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की घात 2 का मान 4 होता है। अब इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान तो पहले जैसा ही है, चाहे 2 की घात 2 लिखो चाहे 4 लिखो, लेकिन अपने फर्क पड़ जाएगा। अपने यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, एक सर्वसमक लग जाएगी बीजगणितीय, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पर देखिए इसमें इसके गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x, माइनस के 5 हो गए और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए। x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 3। मैंने डायरेक्ट एक बीच का स्टेप छुड़ाते हुए ये कॉमन लेके लिख दिया, क्योंकि आपको खूब बताया हुआ है, मैंने खूब बताए हैं, आप प्रैक्टिस करिए यदि आपको नहीं आता है तो, और मुझे उम्मीद है आपको ये आते होंगे, मुझे इतना समझाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको आ रहा होगा ये पहले से ही कि इसके गुणनखंड किस प्रकार मैंने यहाँ पर अभी किए। अब देखिए इनका एलसीएम के लिए 2 को तो लिख ही दीजिए, फिर x प्लस 2 को लिख दीजिए, फिर x माइनस 2 को लिख दीजिए, और फिर लिख दीजिए x माइनस 3 को। कोई छूट तो नहीं गया, x माइनस 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों जगह घात एक ही है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर उसके ऊपर कोई घात नहीं लगाई क्योंकि घात एक ही है। चलिए इसको सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक सर्वसमक लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो गया ये सरल। अब इसको देखते हैं, ये तो ऑलरेडी सरल है, इसका तो कोई सरलतम रूप होगा नहीं, ये खुद अपने आप में सरलतम रूप ही है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर गुणा होना चाहिए 1 और जोड़ें तो भी होना चाहिए 1, गुणा भी 1 और जोड़ने पर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो इसका सरलतम रूप होगा, इससे ज़्यादा उसका सरलतम रूप नहीं होगा। चलिए इसका लीजिए एलसीएम मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 को, फिर मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 को, x प्लस 1 तो आ ही गए, देखो बचा क्या, बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये इनका एलसीएम हो गया। सरल सा है, आप इनको गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद में सबको लिख दीजिए, जो जो एक एक बार सबको लिख दीजिए, और उसके बाद में किसी की घात ज़्यादा बार आ रही है तो उसके ऊपर घात लगा देनी है, कोई भी 2 बार नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप x प्लस 1 यहाँ पर भी लिख दो और x प्लस 1 को इधर भी लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राशि दोबारा नहीं आनी चाहिए, हाँ उसकी घात अधिक है तो उसकी घात अधिक हो सकती है, जैसे अभी अपन के यहाँ पर भी था x प्लस 1, यहाँ पर होगा शायद, यहाँ पर देखो x माइनस 2 यहाँ पर भी, x माइनस 2 यहाँ पर भी, तो x माइनस 2 को यहाँ पर एक बार ही लिखना है एलसीएम में, ऐसा नहीं है कि x माइनस 2 को एक बार यहाँ लिखा और एक बार आगे और लिख देवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब लेते हैं हम इस पहले का अंतिम पॉइंट, ये 4 और इसके 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट आपको देता हूँ, आप कोशिश करना इसको हल करने की। पांचवा पॉइंट है इसका 18 6x4 प्लस एक्स क्यूब और माइनस में एक्स स्क्वायर, और साथ में आपको दे रखा है 45 2x6 प्लस 3x5 और प्लस में x4। बहुत ही सरल सा है, यहाँ से आप x की घात 4 कॉमन ले लेना और यहाँ से आप x की घात 2 कॉमन ले लेना, उसके बाद में यहाँ पर द्विघाती बहुपद बनेगा उसके 2 गुणनखंड कर लेना, यहाँ पर भी द्विघाती बहुपद बनेगा उसके 2 गुणन। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको HCF ज्ञात करना है।
जितने भी मान दे रखे हैं एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरे का पहला और दूसरा पॉइंट आप स्वयं हल करोगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बाकी के जितने भी पॉइंट है वो मैं कराऊंगा। बाकी के 3 पॉइंट रह गए हैं। टोटल 5 पॉइंट है, 5 में से 2 आपको करने, बाकी के 3 मैं करवाऊंगा। 3 में देखिए ये तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आपको 3 बहुपद दे रखे हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये द्विघाती है तो इसके गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 7 होने चाहिए और गुणा करने पर होने चाहिए 12, तो हो जाएंगे माइनस के 4x माइनस के 3x और प्लस में 12, -4 -3 माइनस के 7, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस, 4 और 3 गुणा करने पर 12। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेते यहाँ पर क्या बचेगा, x -4। यहाँ से मैंने -3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x -4। x -4 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x -3। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसको लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 10, तो क्या हो जाएगा -7 और -3, -7 -3 माइनस के 10 और माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस, 7 × 21। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया तो x -7 बचेगा। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ -3 तो बचेगा x -7, x -7 कॉमन ले लिया तो बचेगा x -3। इसको देखिए, जोड़ने घटाने पर 2, गुणा करने पर होने चाहिए 15, तो 3 और 5 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 5, प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए तभी जोड़ प्लस में आएगी। माइनस का 3x और माइनस में 15, x कॉमन ले लिया तो बचेगा x + 5 और -3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x + 5। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए भाग देने पर। x + 5 ले लिया कॉमन तो बचेगा x -3। चलिए अब इनका देखिए आप एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है। x -3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x -3 कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या, x -4 यहाँ है लेकिन उधर नहीं है, x -7 यहाँ है लेकिन इधर उधर नहीं है, x + 5 उधर है लेकिन इधर नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, x -3 आ गया। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है उसको लेना है और न्यूनतम घात के रूप में लेना है। तो अपने यहाँ पर न्यूनतम घात, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने एचसीएफ में घात न्यूनतम 1 रखी। तो ये था अपना दूसरे का तीसरा पॉइंट। 3 द्विघाती बहुपद, इनके गुणनखंड कर लिए, जो इन गुणनखंडों में जो कॉमन था वो एचसीएफ हो गया। चलिए अब लेते हैं हम चौथा पॉइंट। यदि आपको वीडियो समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप उसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। यदि आपको इनमें से कुछ उतारना है तो वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और उसके बाद में आप आराम से अपनी नोटबुक में उतारिए और फिर वापस उसको वीडियो को रन कर दीजिए। चलिए अब मैं लेता हूं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है x + 3 का होल स्क्वायर x -2। ये हो गया पहला बहुपद। और एक अगला दे रखा है x + 3 × x -2 का होल स्क्वायर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको गुणनखंड करके ही दिए हुए हैं। ये गुणनखंड है, देखो गुणा के रूप में ना, इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है, गुणा के रूप में खंड किए हुए हैं, गुणा के रूप में भाग किए हुए हैं, इधर भी उधर भी। डायरेक्ट एचसीएफ निकलेगा इनका। निकालिए इनका एचसीएफ क्या होगा। जो कॉमन है उसको देखो आप, कॉमन x + 3 यहाँ भी, तो x + 3 कॉमन है एक, तो x -2 यहाँ भी, तो x -2 भी कॉमन है। अब देखिए न्यूनतम घात लेनी है। x -2 की न्यूनतम घात 1, तो एक बार लो। x + 3 की घात यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो 1 वाली घात को लेना है। बस ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब यदि उत्तरमाला में ये उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो इनको गुणा कर देना आपस में। गुणा करने पर गुणनखंड बन जाएगा, एक गुणा करने पर एक गुणज बन जाएगा, उसको लिख देना। अब लेते हैं हम पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपको दे रखा है 24 6x4 -x³ -2x² और फिर आपको दे रखा है 20 6x6 + 3x5 और प्लस में x4। ये 2 बहुपद दे रखे हैं, इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 × 3। अभी मैंने बताया था 2 की घात 3 का मान 8, 8 × 24। और उसके बाद में इंटू, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं x²। देखिए x² कॉमन लेते ही
यहाँ पर क्या बचेगा, 6x² बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा x, माइनस यहाँ पर बचेगा 2। आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिनके बीच का अंतर 1 का, लेकिन उनका गुणा होना चाहिए 6 दूनी 12। 2 की घात 3 इंटू 3 और इंटू में है x²। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर उत्तर आना चाहिए माइनस में, और माइनस में 2। 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू x²। और इसके बाद में पहले दो पदों से अंतिम दो पदों से कॉमन ले। पहले दो पदों से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, यहाँ पर बचेगा 1 बार x। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो बचेगा यहाँ पर -2। कोई कॉमन नहीं लेंगे तो कॉमन लेंगे 1, बचेगा क्या, -2। ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड करिए। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 कितना हो गया, 4। 4 इंटू 5 कितने होते हैं, 20। यहाँ से क्या कॉमन ले मैं, यहाँ से भी मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। x² कॉमन लेते, यहाँ पर बचेगा 6x। अच्छा, स्क्वायर क्यों लूँगा, यहाँ पर घात 4 कॉमन आ रही है। x की घात 4 कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6x की घात 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 3x, और उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर घात 4 थी, कॉमन ले ली तो 1 बचा। यहाँ पर घात 5 में से 4 कॉमन ले ली तो 1 घात बच गई। 6 में से 4 कॉमन ले ली तो 2 घात बच गई। कॉमन कैसे लेते हैं वो आपको आना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसका इंतज़ार करिएगा। इसके गुणनखंड कर दीजिए। 6x² गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 3 और गुणा करने पर 6। हो सकता है ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो, क्योंकि इससे नहीं हो रहा है। मैं एक बार -3 लिख के देखता हूँ। यहाँ पर गुणा इनका होना चाहिए, जोड़ने पर होने चाहिए -3 और गुणा होना चाहिए 6। इससे भी नहीं हो रहा है। चलो -5 लिखता हूँ। इधर क्या आया हुआ है, -2 आया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा किताब में मिसप्रिंट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर -5 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया -5। अब देखो यहाँ पर -5 आएगा। अब आपको -5 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको जोड़ने तो -5 लेकिन गुणा करने पर 6 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस के 2x और प्लस में 1। किताब में भी मिसप्रिंट है, मैंने यहाँ पर गलत नहीं छापा है। किताब में जो दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो किताब में इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर -5 कर लीजिएगा। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, और यहाँ पर देखो अब आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x। 3x कॉमन लेते, यहाँ पर क्या बच गया, 3 का भाग 6 में गया 2 बार 2x। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए अब निकालते हैं हम HCF। HCF के लिए कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो 2 आ गया कॉमन। अब न्यूनतम घात लेनी है, यहाँ पर घात 3 यहाँ पर 2, तो छोटी घात ले 2 इंटू यहाँ पर 3 वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x² वहाँ पर x4, तो आप x² ले लीजिए 2x²। उसके बाद में कोष्टक वाली राशियाँ कोई कॉमन आ रही है क्या, कोई भी कॉमन नहीं आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर प्लस हो जाए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, तो फिर दोनों जगह प्लस आएगा, यहाँ पर भी फिर प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब देखो कोई कॉमन आ रहा हो तो बिल्कुल ये कॉमन आ रहा है, 2x + 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x + 1। अब ये क्वेश्चन मिस प्रिंट था, तो मैंने अब अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि या तो यहाँ पर प्लस का 5 होगा या फिर माइनस का 5 होगा। माइनस के 5 से कोई कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने प्लस का 5 ले लिया। एक बार मैं इसके उत्तरमाला में देख लेता हूँ ताकि आपके कन्फर्म हो जाए कि +5 होगा या फिर -5 होगा। ये प्रश्न था अपने दूसरे का 5वां पॉइंट, दूसरे का 5वां पॉइंट। 4x² 2x + 1।
2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर और फिर है 2x प्लस 1, ये इसका उत्तर है। तो इसका मतलब यहाँ पर किताब में +5 आएगा, जहाँ किताब में 3 दिया हुआ है अपनी किताब में चेंज करके +5 कर लेना सब अपनी अपनी किताबों में। तो इस प्रकार से ये था 5वां पॉइंट, इसके कॉमन लेके गुणनखंड कर लिए, इसको भी कॉमन लेके गुणनखंड कर लिए। तीसरा प्रश्न में आपको 2 बहुपद दे रखे हैं, इन बहुपदों का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर हमारे द्वारा निकाले गए एलसीएम और एचसीएफ की सत्यता की जांच भी करनी है। 2 बहुपद दे रखे हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ, फिर उनके सत्यता की जांच। तो 2 काम करने हैं, पहले लेसेब और मेसेब निकालो फिर उनकी जांच करो। चलिए पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एक बहुपद ये दे रखा है और अगला बहुपद आपको यहाँ पर दे रखा है x² - 1। चलिए x - 1 का होल स्क्वायर है, तो ये तो अपने आप में गुणनखंड है, इसको तो ऐसा ही रखो, x - 1 का होल स्क्वायर ही रखो। यहाँ पर आप क्या कर दो, x² - 1 का स्क्वायर लिख दो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन अपने यहाँ पर सर्वसम्य लग जाएगी। a² - b² होता है a + b और a - b। अब आप इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम सबको लेना, x + 1 को भी लेना और x - 1 को भी लेना, लेकिन उच्चतम घात लेनी है। x + 1 की तो उच्चतम घात 1 ही है, x - 1 की उच्चतम घात देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 2, तो उच्चतम घात हो गई यहाँ पर 2। इनको गुणा करा दीजिए आपस में, x + 1 और यहाँ पर x - 1 और यहाँ पर x - 1, x - 1 का स्क्वायर है तो इसको गुणा के रूप में 2 बार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², और इसके गुणा में और क्या है, x - 1। ये हो गया इनका एलसीएम। और अब एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन यहाँ पर क्या है x - 1, यहाँ पर भी x - 1, तो x - 1 हो जाएगा इनका एचसीएफ। अब हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं 2 संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले बहुपद और दूसरे बहुपद को गुणा करता हूँ, ux × vx, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम क्या है, एलसीएम है x² - 1 × x - 1 और यहाँ पर है इंटू में x - 1। इनको गुणा करा लेते हैं, इनको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x² - 1 और इंटू में यहाँ पर आएगा x - 1 कितनी बार आ गया, गुणा के रूप में 2 बार आ गया। और ux देखिए, ux क्या है, ux है x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू में आएगा vx, vx का मान है x² - 1। अब देखिए समीकरण 1 में और 2 में, 1 व 2 से एलसीएम × एचसीएफ बराबर क्या है, पहली बहुपद इंटू दूसरा बहुपद यानी ux × vx। यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है, x² - 1 x - 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर और x - 1, x - 1 यहाँ भी x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए, जैसा कि अपन ने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा है, कि किन्हीं 2 संख्याओं का लेसेब और मेसेब का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपने यहाँ पर भी बराबर है, तो अपने द्वारा निकाले गए एलसीएम और एचसीएफ सही है। चौथा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 बहुपदों का गुणनफल ये है, 2 बहुपदों का गुणनफल ये है और उनका एचसीएफ ये है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमें पता होना चाहिए, हम लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि एलसीएम × एचसीएफ बराबर होता है पहला बहुपद इंटू दूसरा बहुपद। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना, इंटू एचसीएफ आपको दे रखा है x + 6 बराबर होगा किसके, x - 7 और x² प्लस का 8x और प्लस के 12 के। इसके गुणनखंड कर लीजिए, x - 7 इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, x², 8 के से 2 भाग जिनको गुणा करने पर कितने 12 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे इनके, प्लस का 6x और प्लस का 2x और फिर प्लस में 12। x - 7 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा यहाँ से x, तो यहाँ पर बचेगा क्या x + 6 और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। और इधर अपने चल रहा है एलसीएम
इंटू एक्स प्लस 6, इंटू में एक्स प्लस 6 इधर भेजते, इंटू वाला एक्स प्लस 6 कहाँ जाएगा, बट्टा में, एक्स प्लस 6 से एक्स प्लस 6 कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 2, ये हो गया इनका एलसीएम। सरल सा पॉइंट था, वापस समझ लीजिए। पहला बहुपद इंटू दूसरा बहुपद बराबर ये एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना। हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों बहुपदों गुणनफल के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर एचसीएफ का मान लिख दिया और दोनों गुणनफल लिख दिए। इंटू में एचसीएफ इधर भेजते, इंटू वाला एचसीएफ चला जाएगा बट्टा में, और इसको गुणनखंड करके ये काट दिया, बाकी जो बच गया है वो उत्तर आ गया है। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवें में ये कह रहा है कि आपको दे रखे हैं, आपको ज्ञात करने हैं दो द्विघातीय बहुपद जिनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। दो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने जिनके एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है। एलसीएम हमें दे रखा है x माइनस 5 और एचसीएफ हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 19x और माइनस में 30। हमें ज्ञात करने हैं दो द्विघातीय बहुपद। यहीं पर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि दोनों बहुपद कैसे होने चाहिए, द्विघातीय होने चाहिए। ये प्रश्न में ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। अच्छा, अब एचसीएफ देखो क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ कॉमन होता है, इसका मतलब वो पहले बहुपद में भी होगा और दूसरे बहुपद में भी होगा। एचसीएफ दोनों बहुपदों में होगा, यूएक्स में भी एचसीएफ होगा यानी x माइनस 5 होगा, और वीएक्स में भी x माइनस 5 होगा। तो x माइनस 5 तो दोनों में होगा। अब एक और दोनों में गुणनखंड जोड़ना है ताकि इसको और इसको गुणा करने पर x और x गुणा करने पर x स्क्वायर बन जाए, यानी द्विघातीय बन जाए। तो देखो एचसीएफ है वो सब में होता है, जो कॉमन है वो पहले बहुपद में भी होगा और दूसरे बहुपद में भी होगा। और एलसीएम में हम सबको लेते हैं, एलसीएम में चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो हम सब एलसीएम में ले लेते हैं। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो ऑटोमेटिक रूट से एलसीएम में आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एलसीएम में से इस एचसीएफ को अलग कर देते हैं, क्योंकि एचसीएफ तो यहाँ पर लिख दिए, अब बाकी जो बच गया है एचसीएफ के अलावा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम एलसीएम में से एचसीएफ को अलग कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। एलसीएम में हम एचसीएफ का भाग लगा देंगे। भाग लगाना तो आपको आता ही होगा सबको। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। इसको आगे लिख दीजिए 5 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 19x और फिर माइनस में 30। भाग कितनी बार जाएगा, पहले पद का पहले पद में भाग दो, भाग जाएगा 5x बार। 5x को x से इंटू किया तो 5x स्क्वायर, 5x को माइनस 5 से इंटू किया तो माइनस का 25x, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। और प्लस के 25 माइनस के 19 तो बचेंगे प्लस के 6x और माइनस में यहाँ पर है 30। पहले पद का पहले पद में भाग देंगे तो जाएगा भाग 6 बार। 6 को x इंटू करेंगे तो 6x और 6 को माइनस 5 इंटू करने पर माइनस 30, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कट गया, 0 हो गया। अब ये जो भागफल आया है इसके हमें गुणनखंड करना है। इसके ये द्विघाती है तो इसके दो गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड हम यहाँ पर रख देंगे, एक गुणनखंड यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें से ये x माइनस 5 है वो अलग हो गया है, डिवाइड कर दिया ना, इसलिए अलग हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड करिए। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3x, 3 और 2 होते हैं 5 और गुणा करने पर होते हैं 6। x ले लिया कॉमन तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से ले लिया 3 कॉमन तो बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 ले लिया कॉमन तो बचेगा x प्लस 3। कोष्टक वाली राशि कॉमन ले ली तो बचा क्या, x प्लस 3 बच गया। अब एक गुणनखंड को यहाँ रख दो और अगले गुणनखंड को यहाँ रख दो, इतना ही लिखो तो ही पर्याप्त है। गुणा करके लिखो तो गुणा करके लिख दीजिए, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से इंटू किया तो 2x, 5 को इससे इंटू किया तो 5x, माइनस 5 को इससे इंटू किया तो माइनस के 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10। ये आ गया पहला द्विघातीय बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद देखिए क्या होगा, x को x से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से इंटू किया तो 3x, माइनस 5x और माइनस के 15।
तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और फिर माइनस में 15। ये आगे दो द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार का प्रश्न एक विविध प्रश्न वाला 3 में भी है, उसमें भी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको समझना होगा। अब जितना भी मैंने बोला है उसको वापस रीटेक करके दोबारा इसको सुनिए, मैंने क्या क्या बोला है एक बार और समझा देता हूं। HCF होता है कॉमन फैक्टर, जो पहले बहुपद में भी होगा और दूसरे बहुपद में भी होगा, तभी तो वो कॉमन होगा, तभी तो ओपनेस्ट कहलाएगा। तो पहले में भी x-5, दूसरे में भी x-5। अब इसको प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघातीय बनाना है। द्विघातीय बनाना है तो एक एक कोष्टक और आना चाहिए दोनों के। अब इस कोष्टक में क्या आएगा, इस कोष्टक में आएगा वो राशि जो LCM में चली गई है। अब LCM में तो सभी आ जाते हैं, LCM में तो HCF भी आ जाता है, तो हम इस LCM में से HCF को अलग करने के लिए भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा, अब इस भागफल में जो कॉमन राशि है वो अलग हो गई है। तो अब इसके हम दो गुणनखंड करेंगे, एक गुणनखंड यहाँ पर रख देंगे, दूसरा गुणनखंड यहाँ पर रख देंगे, इनको गुणा कर दिया, इनको भी गुणा कर दिया, तो ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से थी अपनी ये प्रश्नावली 3.6 बहुपदों के लेसे पे और मेसे पे के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला, तब तक के लिए नमस्कार।